अपनी सामूहिक शक्ति का सामूहिक तरीके से प्रदर्शन जिस दिन करने लगता है, सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ने आती हैं। आप ही के बीच में है शत्रु। इसलिए संविधान तौर पर और संसद की अगर हम भाषा देखें तो आपको लगे 70 साल के 303 आएंगे तब 370 हटेगी। उन्होंने पहले दिन से आज तक कभी इसकी चिंता नहीं की कि कुछ करने के लिए, कुछ हटाने के लिए हमें सरकार में आना पड़ेगा और सरकार के लिए इतनी सारी हमें बहुमत करना। उनका छोड़ो, क्योंकि उस फिलॉसफी में लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के तहत भारत की सरकारों को, भारत के समाज को, इस समाज में बिकाऊ नेता और बिकाऊ ठेकेदारों को उनकी औकात के हिसाब से खरीदा और अपना एजेंडा पास करा लिया। वो कभी संसद में 50 से ज्यादा एक बार हुए, उसके अलावा कभी नहीं हुए। लेकिन शुद्ध रूप से आपके बीच में ऐसे ऐसे मक्कार और दलाल मौजूद थे जिन्होंने कीमत ली और चले गए। इसलिए वो फ्रंट लाइन वो जानते हैं, इसलिए उनको शत्रु का बोध 1400 साल से है। हमें क्या करना है यह तय है। इसलिए वो कभी किसी के साथ भी मिल जाते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बयान दे देते हैं और पूरा राष्ट्र कहता है ओहो यही सबसे सच्चा मुसलमान है। आंधी आती है तो कुछ लोग सर झुका लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने परमानेंट सर झुका लिया है। वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से पूरी दुनिया में बना रहे हैं। लेकिन हम लगे हुए हैं बेमतलब के काम में जिसमें हमें कुछ मिलना नहीं है, और हम ही नष्ट हो रहे हैं और नए नए बयान दे रहे हैं। क्योंकि सत्ता के सुख के कारण जो कुछ हमारी दुकान चल रही है, आज हमें कहां गवर्नर बनाना है, कहां वाइस चांसलर बनाना है, हम इस काम में लग गए हैं। इसलिए कोई ऐसी बात मत करो कि शत्रु जो है उत्तेजित हो जाए। शत्रु को उत्तेजित होने से डर है तो फिर शत्रु को नष्ट कर दीजिए, ताकि यह डर आपके अंदर से खत्म हो जाए। यह कभी उत्तेजित होगा तो वो तो होगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है, उसकी किताब में है, वो उस फिलॉसफी का भक्त है। हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। गलत है सही है, हमारा नजरिया इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नजरिया उनका इंपॉर्टेंट है कि वो क्या मानते हैं और वो उसके ऊपर अडिग है। आप रोज रोज बदलते हैं। आपका नेता, आपका राष्ट्रपिता तो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस देश में एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा। अपने स्वार्थों के लिए गांधी जी ने उस भजन में भी सेकुलरिज्म की दुकान चलाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की लाइन डाली। वो तब भी दिल जीत रहे थे। ये बीमारी आज भी है और ये बीमारी जब तक रहेगी जब तक सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू होने पर शर्माएगा। आपको अपनी जाति में, ठाकुर में, बनिया में, ब्राह्मण में, दलित, जो दिल चाहे, मैं हर सभा में यह बात कहता हूं। यह महज अजीब पैराडॉक्स है मेरे जीवन का। मैं जहां पैदा हुआ, जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब कुछ करने के बाद मुझे उन पूरे 20-25 सालों तक कभी यह बोध ही नहीं हुआ कि मेरी जाति क्या है। इसका जिक्र ही नहीं था। मुझे यह बोध दिल्ली में आके हुआ, इसलिए मुझे बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भी कोई बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, मुंह पे कहना चाहता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी कुंठाएं, जाति का घमंड, जाति के 2 मंत्री नहीं बने, जाति का कोई गुंडा मार दिया है तो 303 से 264 आपके कारण हुआ है, किसी और के कारण नहीं हुआ। यहां से तो ताली बजती है, बुलडोजर चला दिया। लेकिन बुलडोजर वाला पूछता है कि मेरी खता क्या थी कि मुझे तुमने कमजोर कर दिया है। तब हम नहीं पूछते हैं,
तब क्योंकि उस वक्त हमारे एजेंडे चल रहे होते हैं कि हमें किसी विशेष आदमी को बनारस में जिताना है, भले ही जनता उसे रिजेक्ट करते हैं। आप अपनों से भी झूठ बोलना चाहते हैं। इसलिए जाति आपकी सदियों से आपकी निजी पहचान थी। यह जाति सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस भारत राष्ट्र को जाति प्रधान बनाया कि इस कहने में हमारा लाभ है, क्योंकि हम पकड़ में रहें, कांग्रेस में रहें तो कांग्रेस के दूसरे पार्टियों में पकड़ हमारी रहनी चाहिए, लिहाजा सही बात नहीं बोली। जाति प्रधान भारत कभी नहीं रहा। भारत भूमि सदैव सदैव से अनंत काल से कर्म प्रधान रहा है। कोई आदमी अपनी मां के पेट से न ब्राह्मण पैदा होता है, न ठाकुर होता है, न बनिया होता है, न दलित होता है। अपने स्वार्थों के कारण हमारे आदर्श भगवान परशुराम जो शुद्ध रूप से ब्राह्मण थे, अगर उनको जाति के रूप में देखा भी जाए, यह उनका वाक्य है, यह नहीं बताया जाता है। ऊपर की 5 तो अपर कास्ट के पास रहेंगे, नीचे कुछ लोगों को शो पीस के लिए 2 दलित और 2 यादव रख लो, इससे काम नहीं चलने वाला। यह परशुराम ने बोला, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। ये नहीं बोला, लेकिन एक फिजा चलाई गई, ब्राह्मणों के खिलाफ चली। स्वार्थ था उसमें कुछ लोगों का। हम चुप रहे क्योंकि हमने सारा ठेका कुछ संगठनों को और सरकारों और पार्टियों को दे दिया है, यही जो करेंगी, बस हमारा कोई काम नहीं है। हमें किसी तरीके से भी बिजली फ्री मिल जाए, हमें जीएसटी में छूट मिल जाए, हमें इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए, इसके अलावा हम किसी और चीज के लिए जिंदा ही नहीं हैं। जो दिल चाहे करो, हमें ये फ्री देते रहना। हमें बिजली की चोरी भी अलाउ कर दो, दूध में यूरिया मिलाना भी अलाउ कर दो, इस पे सवाल मत उठाना और राष्ट्रवाद के लिए चिल्लाना जोर जोर से। इसलिए हमारे समाज में आज जो समस्याएं हैं, उससे भटकाने की कोशिश कुछ संगठनों की चल रही है और समाज उसका प्रतिकार कर रहा है। आप यहां किसी बड़े लीडर को सुनने नहीं आए हैं, बहुत मामूली से परिवार का आदमी हूं मैं, और यहां इसलिए भी नहीं आए हैं कि कोई ले आया है आपको कि रात का भोजन भी यहां मिलेगा। आप तमाम सारे लोग इस शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, सब अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं। कोई बात आपके अंदर है, कोई छटपटाहट है, कोई बेचैनी है, उसको समाप्त करने और उसका हल ढूंढने आए हैं। और मैं कुछ हल नहीं देने वाला, एक ही रामबाण है। जिस दिन आपके मन से लालच नाम की चिड़िया निकल जाएगी, उस दिन आपसे दुनिया डरने लगेगी, क्योंकि लालच ही आदमी को कायर बनाता है। इससे कुछ मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा, वो ना नाराज हो जाएं, ये ना नाराज। ये लालच आपको सच नहीं बोलने देता और धीरे धीरे उस लालच की प्राप्ति के लिए आपके अंदर कायरता पैदा होने लगती है। तब आप वो बातें भी बर्दाश्त करते हैं, वो बदतमीजी भी बर्दाश्त करते हैं, वो गाली भी बर्दाश्त करते हैं कि कहीं ये रूठ गया तो जो हमें मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। और कायर समाज समझौते करता है, लड़ता नहीं है। इसलिए सब जो जहां है वो सिर्फ एक ही काम करें। आप अपने आप से पूछें कि आपकी मां ने, आपके पिता ने आपको जन्म किस लिए दिया है।
आपकी भूमिका क्या है? कौन ऐसी दुनिया में चीज है जो आप चाहते हो न मिले? आपने क्या कभी प्रण करके, दृढ़ निश्चय करके उसको प्राप्त करने की कोशिश की? क्या हमने उसके लिए सही काम किया? क्या उसका सही समय पर इंतजार किया? नहीं किया। और एक बात साथ है, जिस दिन सच बोलेंगे, मेरा दावा है, मैं आपके सामने कोई बहुत, मेरी 50-60 उम्र नहीं है, मैं कोई 55 साल के आसपास का होऊंगा, ठीक ठाक नौकरी छोड़ी, एक्सपेरिमेंट किया जीवन में, ताकि मरने से पहले यह दुख ना हो कि हम ये कर सकते थे लेकिन किया नहीं। इसलिए आज आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं, सब काम सत्ता में जाके नहीं होते। अगर समाज और राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का सामूहिक तरीके से प्रदर्शन जिस दिन करने लगता है, सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ने आती हैं।